हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 6 और 7 की जो मैथमेटिक्स है उसकी वर्कबुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने कार्य वर्कशीट 15 कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारी की सारी अच्छे वे से समझ में आ गई हैं और आशा करता हूँ आपने उनको अपनी नोटबुक में भी फुलफिल कर लिया है। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन आपके 15 कार्य पत्रक कंप्लीट होने के बाद में आंकड़ा नंबर 3 जो आपको दे रखा है। तो ये जो आकलन होता है, ये जो पीछे के जितने भी कार्यपत्रक रहते हैं इनमें से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं आपकी क्लास जो 6 और 7 है उसकी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स। ठीक है, वर्कबुक, मैथ्स की वर्कबुक है, उसका अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज सीट नंबर लेने वाले हैं, सीट नहीं, आज आपकी असाइनमेंट है और असाइनमेंट है आपका 3, यानी कि असाइनमेंट लिख लेना आप इसको। ये लो, असाइनमेंट कितना हो गया आपका, 3 नंबर हो गया। इसमें अपन एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र का निरूपण किस भिन्न में होगा। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये आपको दे रखा है, एक डिब्बा दे रखा है, उसमें से एक रंगीन है और एक क्या है, वाइट है। आपको बोला गया है कि ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ये 1/2 को डिनोट कर रहा है। आप लिख लेना क्या, 1/2 जो आपके ऑप्शन में है उसको टिक कर लेना। दूसरे का सॉल्यूशन करेंगे। ये बोल रहे हैं भिन्न 5/7 में अंश का मान कितना है। 5/7 है, मैंने भिन्न बताई थी। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 5, अंश क्या है 5 है। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करती है, ठीक है, उसके पढ़ाई के घंटों को निरूपण कीजिए। यानी कि वो 5 घंटे पढ़ाई करती है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको 5/24 दिखाई दे रहा है उसको करेक्ट कर लेना। फिर फोर्थ वाला है कि दी गई संख्या रेखा में बॉक्स में लिखी जाने वाली संख्या लिखिए। तो इसको आप अच्छे से फाइंड आउट करोगे और इसका रिजल्ट निकालोगे। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 बट्टे, फिर यहाँ से 7 8 9, 6/9 लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा, 6/9। ठीक है, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें अपन को ग्रेटर देन और लेस देन बताना है। तो 5 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे अपन। यहाँ पे अपन को पहला डायग्राम दे रखा है इसके अंदर इस प्रकार से, और इसमें डिनोट कर रखा है। बॉक्स दे रखा है आपको, एक और सर्कल दे रखा है, उसको इसने कई हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। 2 हिस्से ये रंगीन है, इसके 2 हिस्से ये रंगीन है और ये हिस्सा रंगीन है। अगर इसकी बात की जाए तो 1/4 लिखेंगे, इसको 2 4 और 1 5, इसको 5/1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में डिवाइड है। ये कितने हिस्सों में है, 8 में, 2 4 6 8। तो इसको लिखेंगे 5/8। मैं आपसे ये बोलूं कि इसमें कौन सा चिन्ह यूज होगा, ये वाला होगा, ये होगा, या फिर ये चिन्ह यूज होगा। तो बड़ी भिन्न कौन सी है, ये वाली बड़ी भिन्न है। तो चिन्ह किधर लगेगा, इधर के साइड, 5 में फर्स्ट नंबर में लिख लेना। 5 का सेकंड नंबर करेंगे। उसमें क्या दे रखे हैं अपन को, 2 डायग्राम दे रखे हैं। इस प्रकार से 2 डायग्राम है आपके, ठीक है। इसको ये हिस्सा पूरा रंगीन है ऊपर वाला, और नीचे भी ये 2 हिस्से रंगीन है, बीच में खाली चिन्ह और ऐसा सर्कल बना हुआ है। इसको भी जब आप डिवाइड करोगे ये वाला पार्ट रंगीन है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, 1 2 3 4 5 6 हिस्से रंगीन है, किस में से, 8 में से। और ये क्या है, 2/4। अगर इनको और डिवाइड करें तो ये आएगा 2/3 और ये आएगा 1/4। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो चिन्ह किधर के साइड आएगा, इधर के साइड आएगा। तो आई थिंक आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने,
वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी वर्कशीट को फुलफिल कर ले। देखो 5 क्वेश्चन होने के बाद में आप पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 6 क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, ये संख्या रेखा देखकर बिंदु ए बी सी डी के स्थान पे आने वाली संख्या को दर्शाइए। तो मैं आपको ये दर्शा के अच्छे से बताता हूँ कि क्या रिजल्ट होने वाला है इसका। इसने इसको डिवाइड कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए कितने पे है, ए 3 पे है, 1 2 3, ए यहाँ पे है। फिर बी कहाँ पे है, 2 छोड़ के बी है। फिर सी और डी, एक छोड़िए ये सी है, ये अपना डी, और लास्ट में यहाँ पे क्या है, एक। बिंदु एक कहाँ है, तो इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बिंदु ए की पोजीशन क्या है, टोटल 10 है, तो नीचे ऊपर नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। 1 2 3, तो 3/10 पहले में भर लो। दूसरे में बिंदु बी कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, 4 5 6, 6/10। फिर बिंदु सी कहाँ है, ये कितने पे है, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 8/10। और बिंदु डी कहाँ है, 9/10। इस प्रकार से इसको फुलफिल कर लेना। अब लास्ट और फाइनल बचा है अपना सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फर्स्ट बिन दे रखी है आपको 2/5। तो इसने कहा है कि नीचे दी गई बिनों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। आपको छायांकित भाग बनाने हैं और उनके माध्यम से दर्शाना है। तो 2/5 है पहला, फिर दूसरा क्या है, 3/4, 3/4। फिर तीसरा कितना है, तीसरा है आपका 1/6, और चौथा क्या है आपका, चौथा है 3/5। तो देखो इसको किस प्रकार से अपन दर्शाएंगे, बहुत ही इजी वे से दर्शा देंगे। ये 3/4 है, तो इसको आप एक बॉक्स बना लो और इसको इस प्रकार से 3 हिस्से क्या कर दो, आप रंगीन कर दो। ये वाला है तो ऐसे एक आयत बना लो, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 2 हिस्से क्या कर दो, रंगीन कर दो। ये 1/6 है आपका, तो इसको एक सर्कल बना लो, इस प्रकार से इसको काट लो, 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक क्या कर दो, रंगीन कर दो। और इसके लिए भी तुम क्या करो, 5 वाला है तो इसमें आप 1 2 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो और 3 को क्या कर दो, आप रंगीन कर दो। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, सर्कल वाला सर्कल बना सकते हो, इसमें भी आप सर्कल बना सकते हो। कैसे, ऐसे सर्कल बना के उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 3 हिस्से क्या कर लिया आपने, रंगीन कर। तो ये था अपना आपकी कक्षा जो 6 और 7 है उसका असाइनमेंट नंबर 3, इसको अपन ने कंप्लीट किया है। मैथ्स की आपकी वर्कबुक थी। इस असाइनमेंट के अंदर आपके टोटल ऑफ 7 क्वेश्चन थे, जो पिछले कार्यपत्रक जो वर्कशीट रही थी उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस उठाए गए थे। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे वे से समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना समझ में आया आपको। साथ ही वीडियो को लाइक करना तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे इसको शेयर करना। इसमें इसी चैनल पे अपने कक्षा 8 की भी कार्य पुस्तिका पूरी की पूरी उसका सॉल्यूशन करवाया हुआ है, तो जो कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो। और जो कक्षा 6 और 7 की है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर पीछे वाले कार्यपत्रक आपने नहीं फुलफिल किए हैं तो उनको अच्छे से फुलफिल कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।